आज 2025 की डेट में हम बैठे हुए हैं, जुलाई का महीना है। आधा साल निकल चुका है। बहुत बुरी घटनाएं हुई है। मंगल का साल है। स्टार्टिंग में लोगों ने प्रिडिक्शन कर दी थी कि साल बहुत बुरा होगा। 6 महीने 6 घटनाएं हुई है हमारे इंडिया में और विदेशों में भी घटनाएं हो रही हैं। भूकंप आ रहे हैं। तो ये मंगल क्या है? ये मंगल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आने वाले जो 6 महीने हैं ना, वो मंगल कैसा तांडव मचाने वाला है? कि जैसे स्टार्टिंग में जो दुष्प्रभाव मिले हैं हमें मंगल के कारण, तो वो 2025 में एंड तक मिलेंगे। अच्छा, अभी और बिल्कुल घटनाएं घटने वाली है आने वाले 6 महीने में, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मिलेंगे। बस इसका एक ही उपाय है। मतलब और भी एक्सीडेंट हो सकते हैं? बिल्कुल मैं बड़ा हादसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं यही कहूँगा, सबको एक ही बात कहूँगा कि जो भी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, किस बात के लिए करते हैं? हमारे अच्छे के लिए करते हैं। उसी प्रकार से जो ग्रह हैं उनको कभी कमज़ोर मत समझो। ग्रह बहुत बड़ी चीज़ हैं, बड़े देवता हैं, उनको मानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ सुनील जी, जो कि राजस्थान से आए हैं। आज हम उनसे बहुत सी बातें करने वाले हैं। आज हम बातें करने वाले हैं मंगल के बारे में, जिसका साल चल रहा है। आधा साल निकल चुका है, आने वाला आधा साल में क्या हो सकता है? ये साल इतना बुरा क्यों चल रहा है? प्लेन क्रैश, वॉर की सिचुएशन, ये चीज़ें क्यों बन रही है? तो आज जानने की कोशिश करेंगे सुनील जी के साथ। तो मिलते हैं सुनील जी से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। जय श्री राम। सबसे पहले तो जय श्री राम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया सर। मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं सबको बोलता हूँ, अपने गेस्ट को जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं, आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दीजिए सर। मेरा नाम पंडित सुनील कुमार शर्मा है। मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ मैं, और काम के सिलसिले से तो आपको पता ही, इधर उधर जाना आना रहता ही है। हाँ जी। लेकिन बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ। ठीक है सर। आज 2025 की डेट में हम बैठे हुए हैं, जुलाई का महीना है। बिल्कुल। आधा साल निकल चुका है। बिल्कुल। बहुत बुरी घटनाएं हुई है। हाँ बिल्कुल। मंगल का साल है। स्टार्टिंग में लोगों ने प्रिडिक्शन कर दी थी कि साल बहुत बुरा होने वाला है। 6 महीने 6 घटनाएं हुई है हमारे इंडिया में ही। बिल्कुल। और विदेशों में भी घटनाएं हो रही है। बिल्कुल। भूकंप आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मंगल क्या है? ये मंगल, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मंगल के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा। पहले मैं आपसे ये बात करता हूँ कि जैसे आपने अभी ये कहा कि 6 महीने में 6 घटनाएं हुई। ये तो वो घटनाएं हैं जो कि हाईलाइट हुई है। काफ़ी घटनाएं ऐसी भी है जो कि हाईलाइट नहीं हुई। अब हमारे राजस्थान में भी ऐसा हुआ कि अब प्लेन क्रैश, आपको पता है कि जो अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन एक प्लेन क्रैश उसके बाद राजस्थान में भी हुआ है। शायद आपको पता होगा या नहीं पता? नहीं पता, उसके बाद हुआ। ये जो है दुष्प्रभाव है, यह मंगल का जो कष्ट प्रभाव है, ये मंगल के कारण है। और ये बनेंगे भी। अच्छा। ये बिल्कुल बनेंगे। जब तक कि कोई भी चीज़ हो, मान लो कि कोई भी ग्रह है XYZ, ये तो साल ही मंगल का है। अगर जिस ग्रह का साल है, उस ग्रह की अगर हम मान्यता नहीं रखेंगे तो उसका दुष्प्रभाव हमें मिलेगा ही मिलेगा। अब बात आती है कि उस दुष्प्रभाव को हम सही कैसे करें। ठीक है, यही आती है। क्योंकि हर इंसान अपना बचाव करना चाहता है। क्योंकि कोई भी इंसान, मैं आप पे बात करूं तो आप अपना बचाव पहले करोगे, ना कि पूरे संसार का। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है कि अगर आप ये चाहो कि आपको मंगल ग्रह से बचाव रखना है और ये साल आपका अच्छे से जाए, काम कारोबार आपका हर प्रकार से अच्छा रहे, घर परिवार आपका अच्छा रहे, घर परिवार में कोई कष्ट ना बने, ठीक है, इसके लिए आपको उपाय करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप उपाय करोगे तो मैं दूसरों की नहीं कहता, मैं आपके परिवार की गारंटी देता हूँ कि आपका परिवार कुशल मंगल रहेगा। अच्छा। क्योंकि अगर आप उपाय करोगे तो आपका परिवार कुशल मंगल रहेगा। मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को मल्टीपल उपाय भी मिले, मेरे लिए। देखो, अगर आज आपने मुझे इन्वाइट किया है तो बिल्कुल मैं उपाय ज़रूर बताऊँगा। उसके लिए क्या सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, उस उपाय से कितना फ़ायदा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर उपाय कोई भी हो, उसे अगर हम विधि पूर्वक करेंगे तो उसका उपाय का हमें रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ओके।
कई लोग क्या होता है कि हाँ यूट्यूब से वगैरह वगैरह ये देख के वो करते हैं, जिन्होंने बताया उन्होंने सही बताया, लेकिन वो विधि पूर्वक नहीं कर पाते हैं। अच्छा। अगर विधि पूर्वक कोई कार्य हम नहीं करेंगे तो उसका हमें दुष्प्रभाव ही मिलेगा, फायदा कोई नहीं मिलेगा। तो अगर आज मैं इस चीज में यह आपको बताता हूँ कि मंगल के लिए आपको कोई उपाय करना है, ठीक है, तो वो उपाय आपको विधि पूर्वक करना है। उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली चीज क्या होती है कि मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद वट वृक्ष का आपको पता है? हाँ जी। बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ में जल चढ़ाना है। जो आप जल चढ़ाओ, कोशिश ये रहे कि चांदी के पात्र से आप वो जल चढ़ाओ, लेकिन हर किसी के पास चांदी का पात्र नहीं होता है। तो उस वक्त ये ध्यान में रहे कि पात्र आपके पास कोई भी हो, तांबे का हो या स्टील का हो, कोई भी हो, उसमें एक चांदी का रिंग डाल लें, ठीक है। चांदी का रिंग डाल के अगर आप उस वट वृक्ष में जल चढ़ाओगे तो उससे आपको फायदा होगा। अच्छा। दूसरी चीज कि आपको या कोई भी इंसान है जिसको ये फायदा है कि मंगल के कारण हमें फायदा मिले ना कि नुकसान मिले, उस इंसान को एक चांदी जरूर ग्रहण करनी चाहिए। अच्छा। हाथ में धारण जरूर करनी चाहिए। अगर चांदी धारण करोगे तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। चांदी तो चंद्रमा का कारक भी होता है, मैंने सुना है। बिल्कुल होता है। अच्छा। लेकिन अभी ये जो मैं मंगल के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने अभी आपको क्या बोला कि कोई भी कार्य अगर जो इंसान हमें बता रहा है वो अगर हम विधि पूर्वक करेंगे तो उसका हमें फायदा मिलेगा। मैं आपको जो चीज बोल रहा हूँ आप ग्रांटेड ये करके देखो, आपको खुद को फायदा होगा। ठीक है, आप करके देखना। ओके। और दूसरी चीज, क्योंकि वस्त्र भी हम पहन सकते हैं, वस्त्र हम रोज तो लाल पहन नहीं सकते, उसका एक तोड़ है कि हम लाल वस्त्र अपने जेब में रख सकते हैं, रुमाल के तौर पे रख लेते हैं। अच्छा। हर इंसान को जितने टाइम तक ये 2025 है उतने टाइम तक लाल वस्त्र अपने जेब में जरूर रखे, उससे भी आपको फायदा होगा। लाल रुमाल? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया कि लाल रुमाल रख सकते हैं मंगल के प्रकोप से बचने के लिए जी, ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले जो 6 महीने हैं ना, वो मंगल कैसा तांडव मचाने वाला है? जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा 12 जून को जो प्लेन क्रैश हुआ, ठीक, वो एक भयानक हादसा है, बहुत ज्यादा दर्दनाक, बहुत ज्यादा हादसा है। और आप इस चीज को नोट कर रहे हो कि इस बार जितने भी हादसे हो रहे हैं ये एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा मैटर हो। मैं आप पीछे साल की बात करूं 2024 की, उसमें जितने भी हादसे हुए थे उसमें आगजनी के हादसे ज्यादा हुए थे। याद है आपको? हाँ, एक राजस्थान में भी ट्रक का ब्लास्ट हुआ था। काफी हुए थे, काफी हुए थे आगजनी के हादसे होते। उसी प्रकार से इस बार जो हादसे हो रहे हैं वो हो रहे हैं मंगल के कारण। जो स्टार्टिंग में जो हादसे हुए, प्लेन क्रैश हुआ है, भूकंप हुआ है, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो आपने बताया मुझे जल के मरे बंदे, तो वो किसके लिए मरे थे, क्यों मरे थे, मतलब उसमें कौन सा ग्रह तांडव मचा रहा था? जैसे आपने अभी मुझसे सवाल किया कि पिछला जो साल है जिसमें आगजनी हुई, तो ये आगजनी होने का कारण क्या है? आगजनी होने का यही कारण है कि पिछला जो साल था वो भगवान शनि ग्रह का था, ठीक है। और शनि ग्रह जो है अगर किसी इंसान पे या किसी भी चीज पे अगर अपनी जो दृष्टि अगर वो टेढ़ी डाल दे, गलत दृष्टि डाल दे, तो उस इंसान को वो बर्बाद कर दे और उस चीज को वो बर्बाद कर दे। तो वही वैसा ही पिछला साल जो था शनि का था और उन्होंने दुष्ट प्रभाव दिखाए। हाँ, शायद इसमें ये भी हो सकता है कि हम जातकों की कमी है कि हमने शनि को समझा नहीं। हम शनि को शत्रु मानते हैं, शनि असल में मित्र हैं। शनि का अगर हम मान्यता रखेंगे, शनि हमें मित्रता ही रखेंगे, ठीक है, उसके वो हमें अच्छे प्रभाव ही देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में जो दुष्प्रभाव मिले हैं हमें मंगल के कारण, तो वो 2025 में एंड तक मिलेंगे। अच्छा, अभी और बिल्कुल घटनाएं घटने वाली है आने वाले 6 महीने में, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा, बस इसका एक ही उपाय है कि हमें मंगल की साधना करनी जरूरी है। अगर हम मंगल की साधना करेंगे तो उससे हमें फायदा जरूर होगा। अच्छा, मतलब वो अपने प्रभाव दिखाएंगे, उस प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मतलब और भी एक्सीडेंट हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैं यही कहूँगा, सबको एक ही बात कहूँगा कि जो भी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, किस बात के लिए करते हैं? हमारे अच्छे के लिए करते हैं। हर इंसान अपने अच्छे के लिए प्रार्थना करता है। उसी प्रकार से जो ग्रह हैं उनको कभी कमजोर मत समझो। ग्रह बहुत बड़ी चीज है, बड़े देवता हैं, उनको मानना बहुत जरूरी है। अगर हम उनको मानेंगे तो जो मैं आगे बताने वाला हूँ कि 2025 में 6 महीने जो बकाया हैं,
उन 6 महीने में दिक्कत परेशानी आएगी, ठीक है। उस दिक्कत परेशानी से हम बच सकते हैं अगर हम उनकी मान्यता रखेंगे तो। जैसे मैंने अभी आपको उपाय बताया कि लाल रुमाल रखना है, तो वो बिल्कुल रखो। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं? आप ये करो। और दूसरी चीज की दान जो हम करते हैं, दान पुण्य बहुत बड़ी चीज है। दान हमें करना चाहिए। वैसे तो कहने को ये भी कहते हैं कि हर इंसान को अपनी कमाई का 10% हिस्सा निकाल देना चाहिए। हाँ। लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी कमाई का 10% हिस्सा निकाले। लेकिन एक वार है, उसे चूज कर लो कि मुझे मंगलवार के दिन दान करना है, शनिवार के दिन दान करना है। अपनी यथाशक्ति कुछ ना कुछ उसे दान करना चाहिए। लेकिन जिस दिन हम दान करने का चूज करते हैं कि आज हमें मंगलवार के दिन दान करना, तो उस वक्त ध्यान रखना चाहिए कि हमें लाल फ्रूट हो, कोई ऐसी चीजों का ही दान करना है। लाल वस्त्र का दान कर दिया। शनि के दिन करना है तो हमें शनि के हिसाब से दान करना है। गुरु के दिन करना है तो गुरु के दिन हिसाब से दान करना है। उन चीजों का हमें ध्यान रखना है, वो चीजें आप करो, बिल्कुल इनसे फायदा मिलेगा। आने वाले 2025 में फायदा मिलेगा, आने वाले आप कष्ट से बचोगे। हाँ, आने वाले 2025 में और भी मृत्यु हो सकती है। बिल्कुल, जिस हिसाब से हुआ है, जिस हिसाब से हुआ है, तो इसमें मंगल ने हमें स्टार्टिंग में ये चीज दिखा दी कि मैं कष्ट दूंगा। अब उस चीज को अगर हम ना समझें तो हमारी बेवकूफी है, तो मतलब हमारी नादानी है। शांत का कब होएगा? मतलब ये पूरा साल ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई मतलब एंड तक? बिल्कुल चलेगा। अगर उस मंगल का साल है तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा जब तक खत्म नहीं होता। हाँ, लेकिन कुछ लोग वो कहते फायदा होगा, मैं बताता हूँ वो फायदा होगा। जैसे आप कुछ लोग कह भी देते हैं कि हाँ, वो आने वाले टाइम में कुछ समय बाकी का समय चला गया, गलत जो समय था वो चला गया, कुछ समय बकाया है। हाँ। कि मंगल का कष्ट का, हाँ, उसके बाद अच्छा प्रभाव भी अच्छा प्रभाव देगा। जाता जाता अगर कोई ग्रह होगा वो फायदा देगा। अच्छा, जाता जाता कोई भी ग्रह है वो फायदा देता है? बिल्कुल फायदा देगा। अच्छा। वो नुकसान तब देगा कि हम पूरे साल में जब तक वो ग्रह हमें चला, जैसे मान लो शनि हमें 7.5 साल के लिए है, मंगल हमें इतने टाइम के लिए, वो ग्रह ये इतने टाइम के लिए, हमें सबको पता है। ठीक है, हमें पता है कि अगर कोई ग्रह हमें 1 साल के लिए आया है, फॉर एग्जाम्पल 1 साल के लिए हमें कोई ग्रह हमने स्टार्टिंग में उसने कष्ट दे दिए, धीरे धीरे हमें ये पता है कि जब वो खत्म होगा उसके 2 महीने बचेंगे, 10 महीने पूरे होने के बाद वो 2 महीने बचेंगे, उस वक्त वो हमें फायदा देगा। वो हो गया जाने का समय। अगर जाने के समय में भी हम उस ग्रह की मान्यता नहीं रखेंगे तो वो 2 महीने भी हमें नुकसान देके जाएंगे। अच्छा। मैंने अभी आपको क्या बोला कि 2025 में आगे भी दिक्कत आएगी, लेकिन वो तब आएगी जब हम जाते ग्रह की अगर इज्जत मान सम्मान से उसे नहीं भेजेंगे। अच्छा, मान सम्मान तो करना है, मतलब बिल्कुल रेमेडीज करनी है, उनकी पूजा करनी है, बिल्कुल करनी है, सब चीजें करनी है, बिल्कुल नाराज नहीं करना ग्रह। हर इंसान को मंदिर में हम नहीं बैठ सकते क्योंकि हर इंसान के पास टाइम नहीं होता, लेकिन हनुमान चालीसा के कुछ दोहे तो हैं, याद कर सकते हैं। हाँ। उनको बोल सकते हैं। दुकान में बैठा इंसान गुनगुना सकता है, तो करना बहुत जरूरी है। मंगल का साल हनुमान से रिलेटेड होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान चालीसा आप बोलो, मैं ग्रांटेड देता हूँ आपको कि आपको हर चीज से फायदा मिलेगा। ठीक है, मतलब जैसे किसी को 2025 के प्रकोप से बचना है तो वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और करना चाहिए। और क्या दिन में करना चाहिए या हर दिन करना चाहिए या कोई स्पेसिफिक टाइम है करने के लिए? जो इंसान के पास टाइम है कि मुझे पूजा पाठ करनी है, अगर पूजा पाठ करने का टाइम है तब तो वो दिन में करेगा। घी का दीपक जला के, दीपक के सामने अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो वो दिन के टाइम में करेंगे। लेकिन जिस इंसान के पास टाइम नहीं है वो क्या करे? वो अपने दुकान पे चला गया, जिस भी उसकी फील्ड है, जिस फील्ड में वो काम करता है उस फील्ड में वो चला गया। वहां जाने के बाद में उसे एक टाइम नहीं है कि वो 15 मिनट निकाल सके, 2 मिनट तो निकाल सकता है। हनुमान जी के दोहे बोल सकता है, हनुमान जी का कोई मंत्र बोल सकता है, ओम हनुमते नमः बोल सकता है। हाँ। ओम हनुमते नमः, ये तो छोटा सा शब्द है। हाँ। छोटा सा मंत्र है। हाँ। लेकिन इसकी मान्यता बहुत बड़ी है। हाँ। तो ये भी अगर हम बोलेंगे तो उससे भी हमें फायदा मिलेगा। हनुमान चालीसा किसी को आती नहीं है तो वो चला सकता है, मतलब जैसे? हाँ, बिल्कुल, मोबाइल में चलाओ। हाँ। उसके साथ हम गुनगुनाएंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने यही बोला आपको कि पूरा अगर किसी को ना आए, क्योंकि एक तो समय नहीं है, क्योंकि जिनको पूजा करनी है वो तो करेंगे सुबह। हाँ। लेकिन जिनके पास समय नहीं है वो हनुमान चालीसा गुनगुना सकता है, उसके दोहे बोल सकता है बीच बीच में से। अच्छा। ओम हनुमते नमः छोटा सा मंत्र है, मान्यता बहुत बड़ी है, करके देखना। ठीक है सर, ये आपने माला कौन सी पहनी हुई है? रुद्राक्ष की। ये जो मैंने पहन रखी है ये तो मान लो कि सम्मिलित है। अच्छा। ठीक है, कितना मुखी है ये? ये पंचमुखी।
अच्छा, जो आपने एक अलग से पहन रखा हुआ है हाँ, ये पंचमुखी है। पंचमुखी है। हाँ जी। और ये दूसरा जो है ये मैं देख रहा हूँ कि ये इसमें भी त्रिशूल नीचे- लगा। हाँ बिल्कुल, ये त्रिशूल लगा हुआ है, ये भी पंचमुखी है। तो ये असली रुद्राक्ष है ये? बिल्कुल बिल्कुल असली है। इसमें क्या होता है, आपने अभी त्रिशूल का सवाल किया। हाँ। त्रिशूल हमेशा वही इंसान पहनेगा जिसने किसी को गुरु बनाया। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता अच्छा। है। जिसने किसी को गुरु बनाया है उसे त्रिशूल एक धारण जरूर करनी चाहिए। आपके कौन गुरु है? मेरे दादा गुरु। अच्छा, आपने अपने दादा से सीखा हुआ है? बिल्कुल, दादा से सीखा, मेरे दादा गुरु हैं। और अभी रिसेंट उनका देहांत भी हो गए हैं, शरीर शांत हो गया उनका। हम्म। मैंने उनसे सीखा है और आज उन्हीं के नाम से मैं काम करता हूँ। अच्छा। मैं महामाई की साधना रखता हूँ, हम्म। माता रानी की मैं साधना रखता हूँ। ठीक है। और इष्ट हम किसी को भी मान सकते हैं। तो आपके फादर साहब ज्योतिष का काम नहीं करते सर? फादर साहब नहीं करते। अच्छा, ठीक। तो सर जैसे मंगल का साल है, मंगल के साल से, मंगल नाम से ही एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, मांगलिक दोष। बिल्कुल, मंगल दोष बिल्कुल। ये लोगों को क्यों होता है, इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, और ये क्या होता है, क्या ये मंगल दोष? मांगलिक जो दोष है वो जातक को जन्म से होता है। अच्छा। हाँ, ये नहीं होता कि जातक 10 साल का हो गया उसके बाद स्टार्ट हुआ है, 5 साल का हो गया उसके बाद स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। मांगलिक दोष जन्म से स्टार्ट होता है। ठीक है। ठीक है। उसके दुष्प्रभाव, एक तो उस इंसान को काम कारोबार में भी दिक्कतें बनी रहेगी, क्योंकि जैसे जिस हिसाब से हम मंगल के साल की बात कर रहे हैं, जब शुरुआत में ये कष्ट पीड़ा दे रहे हैं, तो जिस इंसान की कुंडली में मांगलिक दोष बैठ गया उस इंसान को कितनी पीड़ा मिलेगी। हाँ, ठीक है। तो है, एक साल हमें अच्छा नहीं जा रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है सर, जैसे मान लो मंगल का साल चल रहा है, जिनके ऊपर मांगलिक दोष है उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल पड़ेगा। मैंने जो आपको उपाय बताया था, जो रेमेडी मैंने आपको बताई है, वो मांगलिक दोष वाले को तो जरूर करनी चाहिए। कौन सी वाली? मांगलिक दोष जिनको है। नहीं, रेमेडी कौन सी वाली? लाल रुमाल वाली? लाल रुमाल, वट वृक्ष में जल चढ़ाना चांदी के पात्र से, ये जरूर करना है। अच्छा, मतलब जो मंगल दोष है उनको जरूर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो और भी प्रभाव बताओ, ये मंगल दोष का क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारी लाइफ में? मंगल दोष का एक तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि काम कारोबार के रिलेटेड, शरीर के रिलेटेड, ये कष्ट पीड़ा रहेगी। दूसरी चीज क्या रहेगी कि उस इंसान को शादी में बहुत दिक्कत आएगी। अच्छा, शादी में? या तो उस इंसान की शादी होगी नहीं। अच्छा। अगर होगी तो उसे कष्ट पीड़ा रहेगी। अच्छा। यहाँ तक कि दोनों में से एक की डेथ हो जाए। अच्छा, दोनों में से एक की डेथ हो जाए। मंगल दोष में सर मैंने ये भी सुना है जैसे कुत्तों की शादी करवा देते हैं साथ में। हाँ, वो क्या वृक्ष सीन है? के साथ भी शादी करवाई जाती है। अच्छा। वृक्ष के साथ भी शादी करवाई जाती है। अच्छा। उससे भी प्रभाव कम होता है, मैं ये नहीं कहता कि उससे प्रभाव कम नहीं होता है। मांगलिक दोष वाला जो पर्सन है, दोनों लड़के और लड़की हैं, ठीक है, प्रॉब्लम दोनों को रहेगी और प्रॉब्लम सेम रहेगी। अब उन दोनों को शादी कब करनी चाहिए? क्योंकि मेन चीज क्या है कि कष्ट पीड़ा हो रही है, उसे भी हम चला लेंगे कैसे भी करके, ठीक है, काम कारोबार कम है ज्यादा, उसे भी चला लेंगे। लेकिन जिस जातक की शादी नहीं हो रही है उसे यही रहेगा कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, उम्र निकले जा रही है। लेकिन वो दिक्कत कहाँ आ रही है? मांगलिक दोष के कारण। ठीक है। अब वो दोनों मिल भी गए कि मांगलिक लड़का है तो मांगलिक लड़की भी मिल गए। अगर वो शादी 28 ईयर से पहले करते हैं तो उन दोनों में से एक का डेथ होने का ग्रांटेड चांस बन जाता है। अच्छा। ठीक है। तो हर इंसान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मांगलिक दोष के हिसाब से अगर हम कोई शादी करते हैं तो 28 ईयर के बाद में खत्म हो जाता है। ठीक है। या तो उसके बाद करो। अगर उससे पहले अगर हमें शादी करनी है तो उससे पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से उस चीज का अच्छे विधि पूर्वक उपाय करवाओ। उपाय करवाने के बाद में ही इस चीज की शादी के लिए आगे बढ़ना है। अच्छा। उससे ग्रांटेड आपको फायदा मिलेगा अगर कोई एस्ट्रोलॉजर विधि पूर्वक इस कार्य को पूरा करे तो। जैसे सर आपने अभी बताया कि कुंडली में जैसे मंगल दोष होता है, अगर शादी होती है 28 से पहले तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। बिल्कुल, है ना? मृत्यु के चांसेस बनते हैं। और क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं मंगल ग्रह, मांगलिक ग्रह से? प्रभाव, जिनकी शादी हो गई, मैंने क्या बोला, या तो उस इंसान की शादी नहीं होगी, अगर हो गई तो वो शादीशुदा जीवन उसका सही नहीं चले। ठीक है। उन पति पत्नी में अनबन रहेगी। यहाँ तक कि वो पत्नी जब तक 28 कर कंप्लीट नहीं हो जाते 28 ईयर तब तक वो अपने मायके में भी रह सकती है। अच्छा, ये भी मतलब शादी के मतलब शादी करने का कोई मतलब नहीं बना। हाँ। शादी करके बीवी घर आई,
1 साल रही, हम्म 27 साल वो मायके में रहे, उसके बाद आए, क्या मतलब है शादी का? ये प्रभाव भी मंगल के कारण हो सकता है। सेम यही चीज है, जैसे मान लो कि ये तो हो गई पति पत्नी की बात, ठीक है। अब कोई लड़का है या कोई लड़की है, अगर किसी से प्यार मोहब्बत करता है, ठीक है, उनके बीच में भी ये दिक्कत परेशानी बन सकती है मंगल दोष के कारण। अच्छा, मंगल दोष से ये भी परेशानी अब बनती मैं है? बताता हूँ कैसे। अगर किसी लड़के को मंगल दोष है और वो किसी लड़की के रिलेशन में आ गया और वो लड़की सही है, हाँ, उसका कोई मांगलिक दोष कुछ भी नहीं है, लड़का मंगल दोष है और लड़की को नहीं है। हाँ, हाँ उनकी नहीं निभेगी, हाँ, नहीं निभेगी। नहीं निभेगी, अच्छा, बनेगी नहीं उनकी। सपोज वो उससे शादी करना चाहते हैं, वो करना चाहता है लेकिन पॉसिबिलिटी है ही नहीं उसमें, कोई उपाय भी इसको नहीं बचा सकता? नहीं बचा सकता। अच्छा उसका उपाय तभी होगा कि या तो वो लड़की मांगलिक हो। अच्छा, अगर वो लड़की मांगलिक नहीं है तो वही चीज है कि 28 ईयर तक कौन रुक सकता है, हाँ ये तो उसके लिए रुकना बहुत जरूरी है। मांगलिक की मांगलिक से ही शादी हो सकती है। ये तो बहुत बेटर है कि मांगलिक को मांगलिक मिले। लेकिन अगर वो लव रिलेशन में है, लड़का या लड़की उनमें से एक मांगलिक है और फिर भी वो शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अनुष्ठान होता है और वो अनुष्ठान करते हैं, मंगल के लिए अनुष्ठान होता है। दूसरा, उन दोनों को एक करने के लिए एक अनुष्ठान हमें महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम बोलते हैं, ज्योतिष की लैंग्वेज में हम बोलते हैं त्रिफला भैरवी का अनुष्ठान। अच्छा, अगर वो अनुष्ठान हम करते हैं तो हम मंगल दोष को भी सही कर सकते हैं। और जो जातक शादी करना चाहता है, मैं लव की बात कर रहा हूँ, अरेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, लव रिलेशन में अगर कोई शादी करना चाहता है जिसमें लड़की मांगलिक नहीं है, लड़का सिर्फ मांगलिक है, हाँ, और वो दोनों शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अनुष्ठान है जिसे हम बोलते हैं त्रिफला भैरवी का अनुष्ठान, जिसमें 3 अनुष्ठान होते हैं। समथिंग हम मान के चलो 3-3 घंटे के हम बात कर लेते हैं। 3-3 घंटे के 3 अनुष्ठान, टोटल 9 घंटे होगा। अच्छा, 9 घंटे में उस अनुष्ठान से हम वो कार्य कर सकते हैं कि उन दोनों की शादी भी हम करवा सकते हैं। अच्छा, मतलब बहुत बड़ी पूजा होती है फिर ये। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी पूजा। तो उससे बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर शादी कर लेते, जैसे वो डेथ वाला आपने सीन बताया? बिल्कुल बताया मैंने, उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि हम मंगल को खुश करके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने किसी बच्चे को 100 रुपए दिए और कहा कि बेटा मार्केट जा, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले, कोल्ड ड्रिंक की बोतल कितने की? 90 रुपए की। अगर वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आया, 10 रुपए जो उसके पास बच रहे हैं, आपने उसे ये कह दिया कि बेटा ये 10 रुपए तू रख ले, वो खुश हो जाएगा? बिल्कुल। सेकंड टाइम आप उसे जो मर्जी काम बोल दो, वो करेगा, क्योंकि वो आपसे खुश है। तो सेम वही प्रकार इसका है कि मंगल को अगर हम खुश करके अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें हमें वादा नहीं आएगा। सर, जैसे आपने त्रिफला भैरवी की पूजा बताई आपने, जी, जो किसी को मतलब कोई लव मैरिज करना चाहता है और अगर लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष है और लड़की की कुंडली में नहीं है, या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है, लड़के की कुंडली में नहीं है, तो ये वो पूजा करवा सकता है? बिल्कुल। क्या नाम है उसका? त्रिफला भैरवी अनुष्ठान। अच्छा, लेकिन उससे पहले हमें जरूरी है कि मंगल की शांति करना, जो मांगलिक दोष है उसकी शांति करना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। और कौन कौन सी आप पूजा करवा सकते हो, मतलब कौन कौन सी चीजें आप करवाते हो? थोड़ा हमें जानना है, उसे विस्तार से थोड़ा बताइए। मैंने किया है, मैं करता हूँ। जैसे मान लो कि लव ब्रेकअप, लड़का लड़की उनमें ब्रेकअप हो गया, ठीक है। अब ब्रेकअप होता है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, या तो लड़के को हुआ है या लड़की को हुआ है। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर दोनों में हो गई तो उसके कारण उनका ब्रेकअप हो गया। इस वजह से उन दोनों में तनाव आ गया, ब्रेकअप हो गया। उस चीज को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उस चीज को ठीक करने के लिए हमें बहुत से उपाय हैं, उपाय के जरिए हम उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो उपाय के अलावा इसमें एक अनुष्ठान है, ठीक है, इसका भी एक अनुष्ठान है, ठीक है। जिसे हम कहते हैं कि लव स्पेल की पूजा करना। हाँ, लव स्पेल आजकल बहुत चल रहा है। ये लव स्पेल हो गया, ब्लैक मैजिक स्पेल हो गया। हाँ, मतलब क्या है? मुझे तो पता नहीं सर। एक वही चीज है कि मान लो कि किसी के प्यार का जादू किसी पे चलाना। अच्छा, ये लव स्पेल होता है? ठीक है। अब वो चलाना कैसे है, वो एक अनुष्ठान है। उस अनुष्ठान को अगर हम करते हैं विधि पूर्वक, मैं हर चीज को एक बार ये जरूर बोलूंगा आपको, हर बात में एक बात जरूर बोलूंगा कि किसी भी कार्य को अगर हम कर रहे हैं उसे हमें विधि पूर्वक करना बहुत जरूरी है। तो लव स्पेल भी अगर हम करेंगे तो उसके लिए सही जान पहचान वाला एस्ट्रोलॉजर हो, जो इस चीज को अच्छे से जानता हो,
उस एस्ट्रोलॉजर से अगर आप काम करवाओगे तो आपको गारंटेड रिजल्ट मिलेगा। ओके। कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, आपको इस चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए कि जिस एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा रहे हो उसे लव स्पेल की जानकारी है या नहीं। अगर उस इंसान को लव स्पेल की जानकारी है तो वो आपका गारंटेड काम कर सकता है। ये लव स्पेल वशीकरण होता है क्या? ऑलमोस्ट मैं ये कहूँगा कि वशीकरण एक अलग चीज़ है, ये लव स्पेल अलग है। ये अलग चीज़ है। वशीकरण गलत तरीके से भी होता है। अच्छा। वशीकरण गलत तरीके से भी होता है, उसका गलत प्रभाव भी हो सकता है। और लव स्पेल का नहीं होता? नहीं होता, बस करने का तरीका सही होना चाहिए। नहीं होता। स्पेल्स वगैरह भी आप करते हो मतलब? बिल्कुल। अब मैं आपको जैसे अभी बात हुई कि वशीकरण ये एक है क्या? नहीं, ये अलग है। वशीकरण जो है हर किसी पे नहीं किया जाता। लव स्पेल हम हर किसी पे कर सकते हैं कि हम अपने प्यार का जादू किसी पे चला सकते हैं। वो चले तो ठीक है, ना चले तो ठीक है। लेकिन वशीकरण अगर हमने किसी पे किया है तो वो 100% चलेगा ही चलेगा। ठीक है, वो 100% चलेगा। लेकिन जिस इंसान पे हम चला रहे हैं, पहली चीज तो कि वो इंसान से हमारा क्या लिंक है। ऐसे तो हम अननोन पर्सन किसी पे भी चला दूंगा, वो तो गलत बात है ना। उस इंसान से हमारा लिंक क्या है? वो इंसान या तो हमारे रिलेशन में रहा है या उससे हमारा कोई रिश्ता है, फैमिली मेंबर है, कोई कजन है, क्या है, उस पे अगर हम करना चाहते हैं या पति पत्नी पे करना चाहते हैं, उनसे अगर रिलेशन है तो वो वशीकरण काम करेगा। लव स्पेल उन लोगों पे काम करता है जिनका प्यार है, ब्रेकअप हो चुका है, ऑलरेडी वो साथ थे, फिर उनमें ब्रेकअप हो गया, उसे हम लव स्पेल के जरिए वापस लेके आ सकते हैं। अब उन लोगों पे वशीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? उन लोगों पे वशीकरण क्यों नहीं करना चाहिए? इसका रीजन यही है कि हर इंसान की एक बॉडी है। अगर आपकी बॉडी, कहते हैं कि हम दवा ले रहे हैं, अगर हमारी बॉडी की कैपेसिटी है कि हम 500 mg की टैबलेट ले सकते हैं, तो हम 500 mg की ले सकते हैं। अगर हमें 1000 mg की टैबलेट मिलेगी तो वो नुकसान करेगी। बिल्कुल। तो वही चीज है कि अगर हम किसी पे लव स्पेल चला रहे हैं तो लव स्पेल नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल है, वशीकरण डायरेक्ट नहीं चला सकते। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं वही चीज अभी भी बोल रहा हूँ आपको कि हर चीज की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप भी कहीं से किसी से कोई भी चीज काम करवा रहे हो, ठीक है, उस चीज के आपको पता होना चाहिए कि जिस जहां मैं जा रहा हूँ वो सही इंसान है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी हमें यही सुनते हैं हम कि वो डॉक्टर सही है, उन्होंने उनका इलाज किया था, तो हम भी जाएंगे। हाँ, यही चीज। कई बीमारी जैसे होती है, किसी को कहीं से आराम लग जाता है कि हाँ, वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं उस चीज। 10 बंदों को बताता है आके कि हाँ भाई मेरा ठीक हो गया, मैंने वहां से उस बीमारी का इलाज करवाया। तो तुम भी जाके देखो, क्या पता तुम्हें भी आराम लग जाए। राजस्थान में अपना बीकानेर है, ठीक है, वहाँ कैंसर पीड़ित जाते हैं। अच्छा। वो वहाँ स्पेशलिस्ट ही है वहाँ। तो जाते हैं, इसी वजह से जाते हैं कि वहाँ डॉक्टर सही है, और अगर जो गया है वहाँ, वो वहाँ जाके रेफरेंस देगा, मुझे रेफरेंस देगा, आपको रेफरेंस देगा, किसी और को रेफरेंस देगा, ये वहाँ के डॉक्टर सही है, वहाँ इलाज सही होता है। तो वही चीज है कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास हम जा रहे हैं तो उस एस्ट्रोलॉजर की हमें जानकारी ये होनी चाहिए कि वो एस्ट्रोलॉजर सही है और वो हमारा काम कर सकता है। ठीक है। जैसे मान लो कि अभी लव स्पेल के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब लव स्पेल तो ये होगा कि किसी जान पहचान वाले एस्ट्रोलॉजर से, या कोई इस चीज का नॉलेजियन पर्सन है कि हाँ ये एस्ट्रोलॉजर सही है, इनके पास हम कार्य करवा सकते हैं। लेकिन इस चीज के लिए हम एक छोटी सी रेमेडी घर पे भी कर सकते हैं, जिससे भी हमें फायदा हो सकता है। अच्छा, लव स्पेल के अलावा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो कि कोई लड़का है और लड़की उससे अलग हो चुकी है ब्रेकअप के कारण, ठीक है, तो लड़का ये सोचे कि वो लड़की मेरे पास वापस आ जाए, तो इसके लिए वो घर पे एक रेमेडी कर सकता है। उसे वो रेमेडी करनी है संडे के दिन। संडे को? बिल्कुल, संडे के दिन, छुट्टी के दिन। संडे के दिन करनी है, क्योंकि हम संडे का दिन मानते हैं भैरव को। वैसे तो क्या होता है कि लव स्पेल जो प्यार का, अगर हम किसी ग्रह को मानते हैं तो वो वैसे तो शुक्र है, लेकिन ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये आपको मेरे बताए अनुसार करोगे तो बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा। ये करना आपको संडे के दिन। करना क्या है कि आपको जो रोटी बनानी है, फर्स्ट रोटी एक बनानी, लेकिन उस रोटी के लिए जो आटा गूंथना है उसमें कुछ मीठा डाल के आटा गूंथना। अच्छा। मीठा डाल के आटा गूंथ के फिर उस आटे से जो फर्स्ट रोटी बनती है, इतना ही आटा गूंथना है कि आप 1 या 2 रोटी बना सको। वो मीठा डाल के ही गूंथनी है। दूसरी बात, जब रोटी पक जाए, रोटी बन जाए, उसके बाद जो घी आप उसके ऊपर लगाओगे उसमें भी मीठा रहना चाहिए।
ठीक है। गुड़ रहे बहुत अच्छी बात है, बाकी आप चीनी भी डाल सकते हो। वो गुड़ डाल के वो या तो आपको काले कुत्ते को देनी है या फिर उसके 9 टुकड़े करके अच्छा। छत पे डालनी। ठीक है। ये उपाय करोगे, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। जो ये काम करेगा उसको फायदा मिलेगा। ठीक है सर, जैसे मंगल की हमने बात करी, पूरा पॉडकास्ट हमारा मंगल पे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मंगल का आने वाला साल जो है कैसा रहेगा, आपने बताया दुर्घटनाग्रस्त रहने वाला है अभी भी, और पहले हुआ अभी भी। तो जैसे आप उसी से हमारा मंगल रहेगा, उसका हमारे पास इलाज कर सकते हैं उस चीज का कि जाते ग्रह को हमें खुश करना है। वो खुश करेंगे तो हमारा फायदा है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, अभी बताया ना, मैंने आपको रेमेडी दी मैंने। अच्छा, वो वाली रेमेडी बिल्कुल अच्छा, करें, बिल्कुल उससे खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। और हनुमान चालीसे का पाठ करते रहना। ठीक 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 ठीक। हाँ, उसी से हमने मंगल दोष निकाला था। बिल्कुल। तो ये मंगल दोष जो होता है उम्र भर रहता है व्यक्ति के जीवन में। मंगल दोष इंसान के ग्रह कभी खत्म नहीं होते। कोई भी ग्रह हो, चाहे शनि ग्रह हो, चाहे राहु ग्रह हो, कोई भी इंसान के ग्रह खत्म नहीं होते। ये समय समय के हिसाब से उनके दुष्प्रभाव और प्रभाव ये कम ज्यादा होते रहते हैं। शनि ग्रह या मंगल ग्रह है, कोई भी ग्रह है, जैसे अभी आपने मुझसे कहा कि मंगल जो ग्रह है ये लाइफ टाइम रहता है। क्या है कि जिस जातक की कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में अगर मंगल है तो वो मंगल रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि कुंडली में विराजमान है। उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव, कितने टाइम में उसका दुष्प्रभाव आएगा, कितने टाइम में उसका प्रभाव आएगा, वो लॉन्ग टाइम नहीं रहता। वो ग्रह तो लॉन्ग टाइम रहेगा, उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव लॉन्ग टाइम नहीं रहता। अच्छा। लेकिन जिस टाइम पे वो प्रभाव, दुष्प्रभाव आ रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें उनके उपाय करने बहुत जरूरी है। जिस टाइम पे हमें पता है कि कुंडली हम दिखाते रहते हैं, ठीक है, जब हम कुंडली दिखाते हैं हमें पता चलता है कि आपको मंगल की दशा चल रही है, तो उस वक्त हमें मंगल के उपाय करने की जरूरत है। अच्छा, ठीक है। और जिस टाइम पे वो प्रभाव दे रहा है तो उस टाइम पे भी हमें मानने की जरूरत है। ये तो है नहीं कि हम जब जरूरत खत्म हो गई हम भूल गए। हाँ बिल्कुल, ये तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, मतलब बाद में भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। ये नहीं कि जरूरी कि साल चल रहा है तो वो जब भी उपाय करे जाए, जब भी हनुमान चालीसा पढ़ी जाए। बिल्कुल, हनुमान चालीसा तो कोई भी साल में पढ़ा जा सकता है ना। कोई भी साल में पढ़ो। अब हम क्या, मैंने अभी क्या बोला कि ये जो 2025 है इसमें दिक्कत परेशानी है, इसके लिए आप ये हनुमान चालीसा पढ़ो। तो ये जरूरी थोड़ी है कि आप 2025 तक ही आप ये पढ़ोगे, इससे आगे भी पढ़ते रहो। बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई दुष्प्रभाव तो है नहीं पढ़ने से, फायदा ही है। अब ये करते रहो ना। और सर, जैसे आपने मंगल की रेमेडीज दी है, मैं चाहता हूँ कि आप और भी जेनरिक रेमेडी, जनरल रेमेडी दे व्यापार से रिगार्डिंग, पैसों को आने का, पैसा आए जिससे लोगों के पास, वो भी रेमेडीज प्लीज आप हमारी ऑडियंस को दें। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो इंसान कार्य कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उस इंसान का बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, और चलता चलता अगर बंद हो गया तो उसमें 2 कारण हो सकते हैं। या तो कि जिस भगवान को हम मानते हैं, या तो हमने उस भगवान की मान्यता पूरी नहीं की, या फिर हमारा कोई दुश्मन है जिसके कारण ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हुई। ठीक है। अब भगवान के कारण अगर ये दिक्कत परेशानी आती है तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम किसी भी भगवान को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने कुल के देवता और कुल के देवी को नहीं छोड़ सकते। ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि बिजनेस हमारा ग्रोथ करना, बिजनेस में हमें कामयाबी मिलनी, तो हमें कुल की जो देवी है उसके उपाय करने बहुत जरूरी है। कुल की देवी की मान्यता रखनी बहुत जरूरी है, और कुल के जो देव हैं उनकी मान्यता रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हर इंसान को ये पता नहीं होता कि हमारी कुल की देवी कौन है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि आपकी कुल की देवी कौन है, तो आपको पता? नहीं पता। नहीं पता। जिस इंसान को इस बात का पता नहीं होता कि हमारी कुल की देवी कौन है, उस इंसान के लिए सरस्वती माँ ही कुल की देवी है। ठीक है। सरस्वती माँ, बिल्कुल, सरस्वती माँ कुल की देवी है। जिस इंसान को ये पता नहीं होता कि मेरी कुल की देवी कौन है, ठीक है, तो उस इंसान को एक उपाय करना है अपने काम कारोबार के लिए, अपने घर में पैसे की इनकम के लिए, कि पैसे की स्रोत बढ़े, उसके लिए माँ सरस्वती का नाम लेके एक नारियल पे यथाशक्ति जो भी उससे बने, 5, 10, 20, 1 रुपए भी बने, लाल कपड़े में बांध के अपने घर के किसी भी कोने में, XYZ किसी भी कोने में उसे लाल कपड़े में बांध के उस नारियल पे पैसे रख के, 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, कोई भी यथाशक्ति वो रखे। पर याद रखे, जिन इंसान को कुल देवी का पता है वो इंसान तो अपनी कुल देवी के बारे में लिखे।
ठीक है। और जिसको कुल देवी का नहीं पता है वो माँ सरस्वती को अपनी कुल देवी मान के, क्योंकि माँ सरस्वती क्या है, वाणी और बुद्धि की देवी। हाँ और जब इंसान के पास वाणी और बुद्धि होगी उस इंसान का बिजनेस ग्रोथ करेगा। बिल्कुल। तो माँ सरस्वती को मानना बहुत जरूरी है। तो सुनील जी बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जय श्री राम। जय श्री अब राम। सर दोबारा कब आने वाले हो सर? जरूर, जब आप इनवाइट करोगे। सर बिल्कुल, हम जरूर बुलाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी जय श्री राम। जय श्री और राम। प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। स्टे ट्यून्ड।